और यूक्रेन लाख दावे कर ले कि रूस जंग में हार रहा है, लेकिन पुतिन की फौज यूक्रेन को भस्म करने पर उतारू है। आप हैरान रह जाएंगे कि पुतिन के उस खतरनाक बम को देखकर जो इंसान और इमारतों को कुछ सेकंड में ही राख में बदल देता है। क्या है काली मौत का सच, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। पुतिन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यूक्रेन में जो अब हो रहा है वो साक्षात कयामत है। आखिर डिफेंस एक्सपर्ट क्यों कह रहे हैं कि पुतिन ने यूक्रेन में जहन्नुम के शोलों की बरसात कर दी है? जंग में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पुतिन को 2400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले बम इस्तेमाल करने पड़े हैं? क्या वाकई में रूस की फौज यूक्रेन के लोगों को काली मौत मार रही है? क्या यूक्रेन की राजधानी कीव पर पुतिन ने मौत की बारिश शुरू कर दी है? आखिर पिछले 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि पुतिन को पूरे यूक्रेन में ऑपरेशन तंदूर चलाना पड़ा? अगर यूक्रेन में नेटो ये सोच रहा है कि पुतिन का रूस जंग में कमजोर पड़ रहा है, तो ये उसकी भयानक भूल है। नेटो के 30 देश और यूक्रेन मिलकर भी रूस की फौज को खदेड़ नहीं पाए हैं। हराने की बात तो दूर की रही, लगभग 11 महीने की जंग में भले ही रूस के 1,10,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हों, लेकिन यूक्रेन के किसी भी इलाके में ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है जहां रूस के भयानक हमलों में जरा भी कमी आई हो। रूस की रॉकेट फोर्स ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 12 शहरों पर रॉकेट्स की बरसात कर रखी है। मध्य कीव पर पुतिन अब इस तरह से हमला कर रहे हैं कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी से मिले घातक हथियार भी यूक्रेन को जीत नहीं दिला पा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दुनिया को ये न बताते हो कि रूस ने यूक्रेन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। Відключення електрики були застосовані сьогодні по всій країні в більшості міст і регіонів. В Києві та 14 областях також, як наслідок відключень енергії, зупинилося водопостачання. पुतिन की फौज हर हफ्ते कुछ न कुछ यूक्रेन में ऐसा जरूर करती है जिसे देखकर यूक्रेन और नेटो दहल जाते हैं। रूस की फौज ने एक बार फिर से यूक्रेन पर ऐसे खौफनाक और भयानक बमों से हमला किया है जो आसमान से मौत के शोले बनकर यूक्रेन के शहरों पर गिर रहे हैं। 2400 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान वाले थर्माइट बम साक्षात काली मौत है। थर्माइट बम का यह ताजा हमला यूक्रेन के मारिंका में आधी रात हुआ, जब यूक्रेन के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। 2400 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान वाला थर्माइट बम इतना खतरनाक है कि ये इंसान तो छोड़िए, स्टील और कंक्रीट को भी जलाकर भस्म कर देता है। आप भी जान लीजिए, यूक्रेन पर जो आग के शोले बरस रहे हैं उन्हें क्यों साक्षात मौत की बारिश कहा जा रहा है। थर्माइट बम का इस्तेमाल रूस यूक्रेन में कई बार कर चुका है, जिसने भारी तबाही मचाई है। बम का तापमान 2400 डिग्री सेंटीग्रेड होने की वजह से ये बेहद क्रूर माना जाता है। इसे दीमक बम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये दीमक की तरह एक इलाके को जलाकर भस्म कर देता है। थर्माइट बम का तापमान इतना भयानक है कि इंसानी मांस को पिघला देता है और उसके शरीर को काला कर देता है। कई रासायनिक मिश्रण से बना थर्माइट बम इस वक्त यूक्रेन के कई शहरों पर कहर बरपा रहा है। थर्माइट शेलिंग का सबसे डरावना फुटेज पूरे यूक्रेन को दहला रहा है।
रूसी फौजों ने डोनेट्स्क के पास मारिंका को पहला टारगेट बनाया है। आग लगाने वाले बम में थर्माइट, धातु पाउडर और धातु ऑक्साइड के मिश्रण का इस्तेमाल रूसी फौज ने किया है, जो इंसान के मांस के साथ साथ उसकी हड्डी तक को भस्म कर देता है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने यूक्रेन में जिस तरह से तबाही मचाई है वो हैरान करने वाली है। एक तरफ रूस के टैंक, मिसाइल और तोपखाने ने यूक्रेन के शहरों को कब्रिस्तान बना दिया है, तो वहीं थर्माइट बम ने यूक्रेन में जहन्नुम के शोले बरसाने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन रूस के इन घातक हमलों को लेकर बेहद खौफ में है, लेकिन रूस के इन हमलों का तोड़ यूक्रेन के पास अभी तक नहीं है। हालांकि यूक्रेन के टॉप कमांडर 56 इंच का सीना चौड़ा करके दावा कर रहे हैं कि हमारे फौलादी इरादों के सामने पुतिन के खूंखार हमले टिक नहीं पाएंगे। देखिए यूक्रेन की सेना के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी जालुझनी क्या कह रहे हैं। Він веде нас уперед, щоб помститися і перемогти. Не залишає місця для страху чи зневіри. Кожного дня, усвідомлюючи ціну, яку ми платимо за свободу, я збираю всю волю в кулак, щоб вистачило сил здолати агресора і відбити в нього бажання будь-коли в майбутньому посягати на нашу свободу. Я знаю, що пліч-опліч зі мною краще, міцніше за сталь, запекліше за вогонь, сильніше за будь-яку стихію. यूक्रेनी सेना के टॉप कमांडर भले ही जोशीले भाषण दे लें, लेकिन पुतिन जानलेवा हमलों से यूक्रेन के दक्षिणी इलाके पर तबाही मचाने पर जुटे हैं। यूक्रेन पर अब जिस तरह से दोबारा थर्माइट बॉम्बिंग रूस की सेना कर रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि पुतिन यूक्रेन में ऑपरेशन तंदूर चला रहे हैं, जिससे यूक्रेन की जनता के साथ साथ स्टील और कंक्रीट की बनी बेहद महत्वपूर्ण इमारतों को भस्म किया जा रहा है। रूस पहले ही बुचा और बख्तमुत को शमशान बना चुका है। डॉनबास क्षेत्र में रूस ने दोबारा से भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। अगर यूक्रेन को नुकसान की बात की जाए तो यूक्रेन के भी 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों की संख्या में घातक हथियार यूक्रेन के रूस नष्ट कर चुका है, जिसमें से कुछ घातक हथियार अमेरिका के भी शामिल हैं, जिन्हें रूस ने धमाकों से उड़ा दिया है। डॉनबास इलाके में रूस की फौज ने नए सिरे से हजारों की संख्या में फौज पहुंचा दी है, जो भयानक तरीके से यूक्रेन को तबाह कर रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी पुतिन के 2 तरफा हमलों से बौखला गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अपनी फौज को रूस के हाथों मरने से बचाएं या फिर यूक्रेन के गांव और शहरों को तबाह होने से बचाएं।